हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। विविड इलेक्ट्रोमेक लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर ने फाइनल डिसीजन क्या लेने, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 25 को ओपन हुआ तो 30 मार्च क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। 7 अप्रैल का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 528 टू 555 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 240 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ 151 करोड़ का इशू साइज, 23.5 लाख शेयर का इशू किया गया है। हेम फिनलिज मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 98 करोड़, ओएफएस 26 करोड़ का एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 2 अप्रैल 6 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है। क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19 बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7, रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 480 शेयर्स मिलेंगे। 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई जिस कैटेगरी में, उसमें गाइस आपको मिनिमम लॉट होगा। और रिटेल में गाइस आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2 लॉट आपको अलॉटमेंट भी होगा। एंकर से 37 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी का डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस अच्छी सब्सक्राइब है। क्यूआईबी और बिग एचएनआई से बाकी कैटेगरी से बहुत ही लो सब्सक्राइब है, जो कि क्यूआईबी 1.2 टाइम का ओवर सब्सक्राइब है। 4.4 लाख शेयर्स ऑफर था। 5.3 लाख शेयर्स बीट किया। 29.7 करोड़ का 2 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। एचएनआई 71% सब्सक्राइब है। 8 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जिसमें से बिग एचएनआई फुल्ली सब्सक्राइब है 1.05 टाइम का। 2.3 लाख शेयर्स का बीट किया 13 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एचएनआई और रिटेल ने बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब किया, जो कि स्मॉल एचएनआई 3% ओनली सब्सक्राइब, 3100 शेयर्स का बीट किया। 17 लाख का। रिटेल में 1% सब्सक्राइब है। 11,000 शेयर्स बीट किया। 61 लाख का। 23 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का जो ओनली क्यूआईबी और बिग एचएनआई में सब्सक्राइब देखने को मिला है, बाकी कैटेगरी में बहुत ही लो सब्सक्राइब है। और टोटल हुआ 50% सब्सक्रिप्शन। 7.8 लाख शेयर्स का बीट किया। 43.6 करोड़ का। 33 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है डे वन में। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। मैं फ्री बता देता हूँ। कंपनी जो है एलवी एमवी इलेक्ट्रिकल पैनल्स और ऑटोमेशन सिस्टम्स का पावर डिस्ट्रीब्यूशन, लोड मैनेजमेंट एक्सेट्रा के द्वारा जो रिक्वायर्ड होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा तो टॉप एंड बॉटम लाइन में अच्छी खासी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन 24 से सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है। 89 करोड़ का रेवेन्यू, 4.4 करोड़ का प्रॉफिट है। 25 में 156 करोड़ का रेवेन्यू, 20 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 71 करोड़ का रेवेन्यू, 9.4 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का जो टॉप लाइन तो ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन जो है ना, क्वांटम जंप देखने को मिला है। और ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि आगे चलकर सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज भी कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करने के लिए कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, जिसमें फंडिंग करेगा। जब लोन का रिपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में आरओई 29.3, आरओसी 25.7, आरओपीएटी, आरओएनडब्ल्यू की बात करें तो 73.7, पीएटी 13.4, एबिटडा मार्जिन 19.1% का, डेट टू इक्विटी 0.4 टाइम का, पीवी 10.5, पी रेशियो 19.2 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 100% का, मार्केट कैप 493 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी का प्राइस बैंड जो रखा गया, देखिए रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ही सुपर अर्निंग हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग प्राइस बैंड रखा गया है कंपनी का बहुत ही एग्रेसिव, मतलब बहुत ही ओवरली प्राइस रखा गया। और स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल है, जो कि आगे चलकर मेन बोर्ड में माइग्रेशन लेने में लंबा टाइम ले सकती है। अब अगर हम बात करें आगे, तो गैस कंपनी कॉम्पिटिटर है शिवालिक पावर कंट्रोल्स, मरीन इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड, ये दोनों उसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। और कंपनी जो हाई सप्लायर और जोग्राफिक कंसंट्रेशन रिस्क जो फेस कर रही है। लगभग टोटल टॉप सप्लायर से टोटल परचेज 73% का हो रहा है, जो कि महाराष्ट्र से ही मेनली 61% का जो है सप्लाई करता है। इससे मतलब इस पर डिपेंडेंस है। तो कह सकते एक तरह से गाइस कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है अगर देखा जाए तो। और अगर शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन सिस्टम सेक्टर में ऑपरेट कर रही है। और लो एलवी एमवी इलेक्ट्रिकल पैनल्स और कंट्रोल सिस्टम्स का मैन्युफैक्चर करता है। एंड टू एंड सर्विसेज जैसे इंक्लूड है डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली, कमीशनिंग प्रोवाइड करती है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है डेटा सेंटर्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में। लॉन्ग ऑपरेटिंग ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिला है एक्सपीरियंस के साथ इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रोजेक्ट्स में। और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इंक्लूड है पीसीसी, एमसीसी, एपीएफसी एंड कंट्रोल पैनल्स। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ के साथ ग्रो कर रही है। और वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट साइकिल्स पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन और रिसीवेबल्स होने के कारण रॉ मटेरियल कॉस्ट जिसमें स्टील, कॉपर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में गाइस के कारण मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। रिलेटिवली स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है अगर हम लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करेंगे। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज़्यादा है अगर लार्ज और प्रोजेक्ट ऑर्डर डिक्लाइन होता है तो। अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिकल पैनल्स, ऑटोमेशन सिस्टम्स के लिए इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन में डिमांड बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहा है न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के थ्रू, जिससे ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है। गवर्नमेंट का फोकस है इलेक्ट्रिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, जिससे डिमांड को सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है इमर्जिंग मार्केट्स में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए। थ्रेट की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑटोमेशन कंपनी से। रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डिले होता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन को इम्पैक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण ऑटोमेशन सिस्टम्स में कंटिन्यूअस अपडेट्स रिक्वायर होगा। इकोनॉमिक स्लोडाउन अगर होता है तो इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर बात करेंगे तो लार्ज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ये ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड स्केल मैन्युफैक्चरर। फोकस है इलेक्ट्रिकल पैनल्स, ऑटोमेशन सिस्टम्स और पर। लेकिन अगर मीड टीयर प्लेयर से कंपेयर करेंगे तो ये प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रही है गाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, कॉस्ट मैनेजमेंट के ग्रोथ पर जो है सो डिपेंड करता है कंपनी का परफॉर्मेंस। तो गाइज ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी जो परफॉर्मेंस है ना अगर देखा जाए तो ये आईपीओ जो है ये थोड़ा रिस्की आईपीओ, बट हाँ अगर आप रिस्क चाहते हो तो कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन गाइज आप अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।